नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी अपडेट आई है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी है इसमें 100 डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो तरह की वैकेंसी हैं, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट, दोनों की मिला के टोटल 200 वैकेंसी इसमें बनती हैं। और जो स्पेशलिस्ट है उसमें रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसी हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की 20 वैकेंसी हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 वैकेंसी हैं, केमिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 10 वैकेंसी हैं, डेटा एनालिटिक्स की 20 वैकेंसी हैं और लीगल की इसमें 20 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हैं इसमें 100। और दूसरा है इसमें बी जर्नलिस्ट, इसकी भी टोटल 100 वैकेंसी इसमें है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट की भी जर्नलिस्ट की भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो यहाँ पर दी गई हैं और जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए वो है 30 सितंबर 2024। इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का सिटीजन हो या भूटान का सिटीजन है तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी गई हैं और जो क्वालिफ़िकेशन की जो कट ऑफ डेट है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था वो है 30 सितंबर 2024। इसमें पहला डिसिप्लिन है रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स और SC/ST के लिए ये 55% रहेगा। साथ में PG इन रिस्क मैनेजमेंट, PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर ME MTech इन एनी डिसिप्लिन एंड PG इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर PG डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, उसके बाद है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। उसके अलावा BCom विद 60% मार्क्स, SC/ST कैटेगरी के मैटर में ये परसेंटेज 55 रहेगी या फिर MCom कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, BE BTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स और SC/ST के लिए ये परसेंटेज 55 रहेगी या फिर ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है केमिकल इंजीनियर्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, BTech BE मैकेट्रॉनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। SC/ST के केस में ये 55% रहेंगे या फिर MTech ME फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट, इसमें है BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, IT, ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स, डेटा साइंस, एक्चुअल साइंस विद 60% मार्क्स और SC/ST के लिए ये परसेंटेज 55 रहेगी। उसके अलावा MCA PG इन स्टैटिक्स और डेटा साइंस और एक्चुअल साइंस, ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ पावर BI, पावर क्वेरी, RDBMS इज प्रीफर्ड। उसके बाद है लीगल, बैचलर डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स, 55% फॉर SC/ST या फिर मास्टर्स डिग्री इन लॉ और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। साथ में 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, 2 इयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी। और जो कैंडिडेट है वो बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर भी होना चाहिए। उसके बाद है इसमें जर्नलिस्ट, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री या फिर PG विद 60% मार्क्स। SC/ST के केस में ये परसेंटेज रहेगी 55%। दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 21 से 30 साल और जो कट ऑफ डेट है वो है 30/9/2024। जो रिलैक्सेशन है एज में एज पर रूल्स यहाँ पर दिया गया है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 साल और जो PWD कैटेगरी है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर हैं, उनके लिए 5 साल। ये जो डिटेल्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी, सर्विस चार्जेज। जो SC/ST PWD कैटेगरी हैं उनके अलावा जो बाकी कैटेगरीज बचती हैं उनकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपये प्लस GST। और जो SC/ST PWD कैटेगरी है और परमानेंट एम्प्लॉय जो PSGI कंपनीज हैं
उनके लिए ये फ़ीस रहेगी 250 रुपये प्लस GST। दोस्तों उसके बाद है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 15 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो है 5 नवंबर, और जो फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 5 नवंबर, और जो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट हैं वो आपके टेस्ट से 10 दिन पहले आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है, और साथ में यहाँ पर है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पर लिया जाएगा, और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका सिलेबस और जो स्कीम है वो यहाँ पर दी गई है। स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो ये जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, और जो नंबर है क्वेश्चंस का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200, और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे इसमें 250 रहेंगे, और जो टोटल टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 150 मिनट का। और जो आपका मीडियम है पेपर का वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। उसके बाद है यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। वही पैटर्न है, 200 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर होंगे, टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट का, और जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहेगा इंग्लिश और हिंदी रहेगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। दोस्तों साथ में इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है। दोनों जो पोस्ट हैं जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए ही ये रहने वाला है। ये टेस्ट होगा आपका 30 मिनट का, और 30 ही मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। और जो ये टेस्ट है वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर राइटिंग 10 नंबर के और ऐसे रहेगा 20 नंबर का। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो ओनली इंग्लिश में होगा, और ये भी आपका ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, और उसके मार्क्स जो हैं वो आपके सिलेक्शन में नहीं काउंट होंगे। दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है और जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी रेशो रहेगी 75-25 की, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम है और जो आपका इंटरव्यू है उसकी रेशियो रहेगी 75-25 की। यानी कि अगर मान लो आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का है तो उसमें 25 नंबर का इंटरव्यू और 75 नंबर का आपका रिटन होगा। दोस्तों सैलरी यहाँ पर बताई गई है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। बेसिक पे आपकी रहेगी इन द स्केल ऑफ रुपीज़ 50,925, ये आप देख लेना। इसमें जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहाँ पर सैलरी लगभग 88,000 के आसपास बनने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।